एक बात बताओ, तुम अगर सही होते तो जनता तुम्हें कहीं ना कहीं टिकने देती किसी राज्य में, तो तुम आते। तुम्हें जनता क्यों नहीं लाती? उन्हें पता है कि ये ओछी और गंदी राजनीति करते हैं और किसी के प्रोपगेंडे का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, बाप ने मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। अब भी ना जागो हिंदू तो परिणाम बेहद क्रूर होगा। रूह कांपेगी तुम्हारी, भ्रम भी चकनाचूर होगा। हिंदुओं का हाल जो पाक में बंगाल में कट रहे हैं भाई तुम्हारे, फंस चुके हैं जाल में। अरे वही हालत वही नौबत यहाँ भी आएगी अगर हमारी युवा शक्ति ऐसे ही प्रेम गीत गाएगी। 204 लोगों की लाशें वहाँ मिल चुकी है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना, इसमें संवेदना व्यक्त करना चाहिए, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्लेन क्रैश पर बता रहे हैं तो एक अप्राकृतिक घटना है, कहीं भी हो सकती है, दुनिया में कहीं भी हो सकती है। इन अनपढ़ गंवारों को, बेबुद्धि इंसानों को इतना होश हवास नहीं है कि इस समय परिवारों के साथ जो जिनके बेचारे नम हुए हैं, गम हुए हैं, उनके संग सांत्वना देने का समय है। पर लेकिन उन पर और राजनीति करने का यही अवसर मिलेगा, तो इससे छोटी मानसिकता इनकी हो ही नहीं सकती है। सर, प्लेन क्रैश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद विपक्ष है वो मोदी जी से इस्तीफा मांग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा निंदनीय और चिंतनीय और भत्सनीय है। इस चीज़ की निंदा जितनी मतलब की जाए, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं निकल के, इस समय संवेदना देखो, जो लोग मरे हैं उनका परिवार भी देख रहा होगा, पूरा कई देश के नागरिक हैं, वो देश भी देख रहे होंगे। तुम लोग कहीं भी अपनी थू कराने का मौका नहीं चूकते हो। तुम्हारे पास अगर मुद्दा नहीं है तो तुम मुद्दे छोटे मोटे देश के ही उठा के अपना काम चला लो, तुम चर्चित हो जाओगे। तुम इस तरह की चीज़ों में आके और फिर किरकिरी करा रहे हो, देश की नहीं, देश को विश्व स्तर पे तुम अपनी किरकिरी करा रहे हो। नेपाल में भी तो जहाज गिरा था, वहाँ का विपक्ष तो तुम्हारी तरह नहीं बोलना शुरू हो गया भाई। वहाँ भी क्रश हुआ था, वहाँ भी ऐसे ही हुई थी त्रासदी, तब तो वहाँ का विपक्ष। अमेरिका में साल में 4 विमान गिरते हैं, वहाँ कंपनियां बनाती हैं और वहाँ पे क्रश होता है और वहाँ लोग मरते हैं, वहाँ का विपक्ष तो नहीं खड़ा होता। तो तुम अपने को देखो, तुम किस तरह के विपक्ष हो। तुम एक बात बताओ, तुम अगर सही होते तो जनता तुम्हें कहीं ना कहीं टिकने देती किसी राज्य में, तो तुम आते। तुम्हें जनता क्यों नहीं लाती? उन्हें पता है कि ये ओछी और गंदी राजनीति करते हैं और किसी के प्रोपगेंडे का शिकार हो जाते हैं। आपको चाइना की स्क्रिप्ट पढ़ देनी है भारत में, आप पाकिस्तान परस्त बनते हो, पाकिस्तान में पोस्टर बॉय बन जाते हो, ऐसी चर्चा मतलब बोलते हो, भारत से ज़्यादा प्रसिद्धि आपको पाकिस्तान में मिल जाए। तो इसलिए जो है ना, इस तरह की चीज़ें, मानसिकता इनकी इसलिए ख़राब हो रही। 30 साल से जो सरकार में ना हो, सरकार चलाया हो, उसके बाप दादाओं ने सब कुछ देखा हो और उसका पोता आज उसको भुगत रहा है। तो भैया कर्मों की सजा है आपके बाप दादा की। उन्होंने अच्छे कर्म किए होते तो आज आप भी होते लाइमलाइट में, आज भी जनता के बीच होते। लेकिन गलत क्या है इसमें? सत्ता विपक्ष है, वो विपक्ष है, वो सत्ता पक्ष पे सवाल खड़े कर रहा है, बार बार कह रहा है कि इस तरीके की दुर्घटनाएं क्यों देखने को मिलती है, क्यों आम लोग हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं, कभी विदेशी नागरिक तो कभी देश के नागरिक। हो क्या रहा है आखिर भारत? तो विपक्ष को ये देखना चाहिए कि ये हादसे आज नहीं होते आ रहे हैं और ये मशीनरी क्या फेलियर है, टेक्नोलॉजी की फेलियर है, ये सारी चीज़ें जांच में निकल के आएगी। या पहले ही तुम तो इस्तीफा मांग लोगे, पहले ही तुम्हें मतलब कुछ कहते हैं ना, बाप ने मारी मेढकी बेटा तीरंदाज, तुम वो तीरंदाज क्यों बन रहे हो कि भैया अभी जांच होने दो। वो उसमें बॉक्स होता है, वो क्या नाम, इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है, उसमें पता लगता है कि उस बॉक्स के अंदर क्या गड़बड़ी हुई थी, क्रू मेंबर में आपस में क्या कम्युनिकेशन, किस तरह का हेरिटेशन, किस तरह की घबराहट थी, किस वजह से हुआ, उसकी जाँच होने से पहले ही शुरू हो गया, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। ऐसे होता है। आपकी सरकार, आप कहते हो हमारी सरकारों में, आपकी सरकारों में ना बलि का बकरा बना दिया जाता था। आप देखो 11-12 लोग घुसते हैं बॉम्बे में, कलामाबाद के, तो मारे इतनी बुरी तरह से 200-250 लोगों को मारते हैं, तो आप तो उसमें लिप्त हो जाते हो कि ये भगवा आतंकवाद घोषित कर दो, क्यों कलावा बांधा हुआ है, बड़ा इजी हो जाएगा कि हिंदू आतंकवादी है। लेकिन वो तो तुक्का राम का भला हो कि बेचारे ने अपने सीने पे गोलियां खा के और उस अजमल कसाब को पकड़ लिया और ये पोल खुल गई कि ये पाकिस्तानी थे, कलावा बांध के आए थे, तो इनकी किताबें धरी की धरी रह गई और इनका मुंह लटक गया, कालिक पुत गई। तो ये विपक्ष है हमारे देश का। इनकी अगर देखो, मैं आप बोलता हूँ शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, आप करोगे ना तो वो कहेगा, वो एक बार उठ के देखेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार नहीं देखेगा, अरे यार रोज रोज चिल्ला रहा है। ये किसी दिन मुसीबत में भी होगा ना विपक्ष, जनता इनके लिए नहीं खड़ी होगी, क्योंकि हर झूठ पे खड़े रहते हैं। तो जनता को लगेगा सच बात भी झूठी बोल रहा होगा, चलो इसको मरने दो, इसलिए ये मर रहा है विपक्ष। विपक्ष अब भी सुधर जाए और सुधर के जनता के बीच आके काम करे, तालमेल, जनता में विश्वास बनाए, तो
तो कहीं ले दे के किसी राज्य में आ जाओगे तो तुम्हारा नाम हो, नहीं तो हाशिए पे कांग्रेस चली गई है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं, डायनासोर की तरह भारत से ही मिट जाए कहीं, और इसके जिम्मेदार राहुल गांधी हो, ताला लगवा के ही माने। इसलिए जो है अच्छी राजनीति कर। क्या कहना चाहेंगे आप इस दुर्घटना के बाद? ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। जो राहुल गांधी वो सुधरने वाले, ये हमारे देश की विपक्ष सुधरने वाले नहीं है और ना सुधर सकते हैं ये, क्योंकि इनको ओछी राजनीति करनी है। और आपको पता हो जो अब ये सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं, अभी जो है आपको पता होगा अमित शाह भी वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ सूरत में बैठे हुए थे गुजरात के सीएम पटेल, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं दुर्घटना स्थल पे, और पूरी तंत्र लग चुका है जो वहाँ पे किस तरह से रेस्क्यू किया जाए। और रेस्क्यू किया जा रहा है वहाँ पे अभी जो जस्ट अभी मेरे पास करंट इन्फॉर्मेशन मिला 204 लोगों की लाशें वहाँ मिल चुकी है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना, इसमें संवेदना व्यक्त करना चाहिए, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी फिर भी करते इस तरह की ओछी राजनीति, क्योंकि इस देश को जो इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से मैं कुछ अल्फाज सुना दूँ जो अपने खास करके हिंदू भाइयों और सनातनी के लिए। अगर अब भी ना जागो हिंदू तो परिणाम बेहद क्रूर होगा, रूह कांपेगी तुम्हारी, भ्रम भी चकनाचूर होगा। हिंदुओं का हाल जो पाक में बंगाल में, कट रहे हैं भाई तुम्हारे, फंस चुके हैं जाल में। अरे वही हालत वही नौबत यहाँ भी आएगी अगर हमारी युवा शक्ति ऐसे ही प्रेम गीत गाएगी। ये भाईचारा का गीत गाते रहो और ख़त्म किए जाओगे, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी केरल में तुम खदेड़े जाओगे। क्या कहना चाहेंगे? जो गुजरात में दुर्घटना हुई है, प्लेन क्रैश हो गया है, लगभग 242 से ऊपर लोगों की मरने की जो संख्या है वो सामने आ रही है, कई विदेशी नागरिक भी हैं। इसके बाद जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कब तक ये दुर्घटनाएं सामने आती रहेंगी और मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो जी, सबसे पहले तो मैं सांत्वना देना चाहूँगा, हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबको दिव्यांग शांति दे और उनके परिवारों को शक्ति दे। और दूसरा मैं विपक्ष पर ये कहना चाहूँगा, ये भारत माँ के वो कपूत हैं, ये वो गंदी औलाद है जो इनके लिए क्या शब्द बोलूँ, जैसे कौरव होते हैं ना जो दुराचारी, जो कौरव परिवार के होते हैं ना दुराचारी, उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो हदें जी सारी पार कर चुके हैं। अब मोदी जी से आपसे एक ही विनती है कि सख्त कानून लाएं, जो गंदा स्टेटमेंट देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सज़ा दी जाए। जी यही कहना चाहूँगा मैं। ये जो अभी प्लेन क्रैश पर बता रहे हैं तो एक अप्राकृतिक घटना है, कहीं भी हो सकती है, दुनिया में कहीं भी हो सकती है। इन अनपढ़ गमारों को, बेबुद्धि इंसानों को इतना होश हवास नहीं है कि इस समय परिवारों के साथ जो जिनके बेचारे नम हुए हैं, गम हुए हैं, उनके संग सांत्वना देने का समय है, पर लेकिन उन पर और राजनीति करने का यही अवसर मिलेगा। तो इससे छोटी मानसिकता इनकी हो ही नहीं सकती है। मुझे तो लगता है मानसिक दिमाग से भी मतलब अपंग है और शारीरिक तो इन्हें कुष्ठ है ही। तो इनकी ना तो दिमाग काम करता है ना बॉडी काम करती है। तो इनके खिलाफ सख्त कानून लाके सख्त कार्रवाई की जाए, इनका बोलना ही बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष क्यों नाम ले रहा है? विपक्ष वो होता है जो अभी जैसे शशि थरूर ने जो काम किया है, विपक्ष वो होता है जो इंदिरा गांधी जी के लिए अटल बिहारी जी ने काम किया था। तो ये देश हमारे ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। इनकी क्या बुद्धियाँ भ्रष्ट हो चुकी हैं कुकर्म कर करके। तो इनको क्या करना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए या योग करना चाहिए या पीसफुल स्थान पर जाके अपना पश्चाताप करना चाहिए कि हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, हमने इस माँ ने हमको जन्म दिया है। माँ और मुल्क एक है, वतन एक है। तो जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ का दूध पिया और उसी का ना हुआ तो क्या बेटा तू किस चीज़ का बेटा है? ये चीज़ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अलग काम करना चाहिए। जो बीजेपी गलत कर रही है उसके पॉइंट पकड़ो, उनके नेताओं को पकड़ो, कौन गलत काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब ये लोग ऐसे हैं कि माधुरा सिंधिया जी का प्लेन क्रैश हुआ था, वो तो बहुत बड़े थे, राजा थे, महाराजा थे, मंत्री थे, कांग्रेस में बहुत बड़ी पहुंच थी। उन्होंने उनके बारे में पूछा था कि इन लोगों ने कि प्लेन कैसे क्रैश हो गया? किसी ने पूछा? बीजेपी वाले नहीं पूछा। उस टाइम सांत्वना दी थी। अभी संजय गांधी इसको हवाई उड़ाने का शौक था, स्पीडों में अनकंट्रोल बटन कर दिया, उसको बेचारे को लेके डूबा, कैप्टन को क्या नाम था उनका, वो भी घबरा गया था, उसको जानबूझ के उसने सुसाइड की। तब उससे पूछा था कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ था। तो ये इनकी मानसिकता मैडम छोटी हो गई, थोड़ा अपना भी लेवल बढ़ाओ क्वेश्चन करने का, समझ रहे हो? तो ये है। विपक्ष कैसे नहीं पूछेंगे? विपक्ष के क्वेश्चन तो कम से कम लीगलाइज होने चाहिए, उनके जवाब देने लायक तो होने चाहिए। अगर तुम कोई शराबी आया और तुमसे बातें करे, क्या आप बात करोगे क्या उनसे? किसी दिमागदार से, कोई समझदार इंसान से तो बात करोगे आप, या बेबुद्धि इंसान से बात करोगे आप? बताइए आप क्या कहना चाहेंगे पाजी? आप जिस तरीके से अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है, प्लेन दुर्घटना हो गई, इसमें कई लोग हैं वो मर गए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, इसमें विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब क्या लगता है?
देखिए, मैं तो सबसे पहले संतावना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ उनके लिए। भगवान उनका आत्मा को शांति दे जो इसमें चले गए हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा दुर्घटना कैसे हुआ ये जांच का विषय है, और कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। देखिए, उसमें हर एक प्लेन में ना एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें अगर एक सुई भी अगर खटखुट हुआ ना तो वहाँ एक एक चीज़ का रिकॉर्ड हो जाती है, उसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स। तो उसको रिकॉर्ड को खंगाल कर करके जांच करने से ही पता चलेगा कि क्या ऐसा बात हो गई। और वो दो तीन बार वो बोले कि भाई मैं बहुत खतरा में हूँ, बहुत खतरा में हूँ करके एक तो कोड वर्ड होती है, तो कोड वर्ड में बोले 2-3 बार कि भाई बहुत डेंजर पोजीशन में है, को तुरंत मैंने मदद की आवश्यकता है। 2-3 बार बोले, उसके बाद में क्रैश कर गया। तो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड जो है ना, वहाँ ब्लैक बॉक्स इतना बड़ा होती है जो कि उसमें सुरक्षित रहती है। वो जितना भी टेम्परेचर में आग लगने से भी जलती नहीं है, पानी में डूबने से भी वो कुछ नुकसान नहीं होता है। उसमें रिकॉर्ड जो है कितना महीनों तक सुरक्षित रहती है। वो ब्लैक बॉक्स को निकाल करके वो चेक करने से एक एक रिकॉर्ड पता चलेगा कि क्या कारण रही जो ब्लास्ट हो गया। और सुरक्षा, देखिए विपक्ष का तो काम है बोलना। देखिए, इतना बड़ा देश है, भारत देश है, ये जो इतना बड़ा देश भारत देश है, तो कहीं ना कहीं कुछ छिटपुट घटना तो होता ही रहता है इस टाइप का। तो ये देखिए, अगर ऐसा हुआ है बहुत दिन बाद, क्या उनका कार्यकाल में नहीं हुआ था? कांग्रेसी कार्यकाल में नहीं होता था क्या? प्लेन क्रैश नहीं होता था? होता था। तो ये उंगली उठाना डायरेक्ट सरकार पर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जांच का विषय है, इसमें सभी पार्टी को मिल कर करके इस पर जो है ना फोकस डालना चाहिए कि जांच करना चाहिए कि क्या कारण रहा, क्या मिस्टेक रहा, और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए।